ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना ये काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं है कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी, अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों के दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? शांति धाम। और फिर बाबा पूछते, फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है वह सुख धाम में आ जाएंगे। वहाँ आना है वाया मुक्ति धाम से। आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया हुआ है। सारा दिन ये याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं है वो यहाँ आ नहीं सकते हैं। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझते हैं कि मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, वहाँ है सब श्रेष्ठाचारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये खेल है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। फिर गीत बजा, किसने ये सब खेल रचाया? अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। बाबा कहते, जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंचा बनाया है। ऊंचे से ऊंचा बाप ज़रूर ऊंचा ही बनाएंगे ना। ऐसे बाप की बहुत महिमा है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। ये फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है। हर कोई में गुण होते हैं। परमपिता परमात्मा की सबसे भारी महिमा है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पार्ट मिला हुआ है। इस ड्रामा में बड़े बड़े मनुष्य पार्टधारी कौन हैं? कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि। ये सब विद्वानों पंडितों के नाम हैं। दिखाते हैं ना, पांडव के साथ सिर्फ कृष्ण भगवान थे और कौरवों के साथ सारे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब जो भी थे वो सब उनके साथ थे। तो ये जो दुनिया के जितने भी ऋषि मुनि या जो भी दुनिया के लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित कथाकार, वो सब के सब क्या है? कौरव संप्रदाय का ये साथी। बाबा कहते, अब विद्वान थोड़ी युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे, लॉ ही नहीं है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। उन्होंने थोड़ी कोई युद्ध किया। रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं। परमपिता परमात्मा को ही सत्य बताते हैं। गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। गॉड है ही एक। बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं वो सब है झूठ। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान में सच क्या है, झूठ क्या है, वो बाप आकर समझाते हैं। भारत का गीता ज्ञान तो प्रायः लोप हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवान उवाच है। बाप कहते हैं, तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं, जिसको तुम भगवान कहते हो वो सतयुग का पहला प्रिंस है। वो पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्ति धाम से आया था। सतयुग का प्रिंस बनने किसने कहा?
ब्रह्मा बाबा के लिए, श्री कृष्ण की आत्मा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है तो उनका बाप भी तो होगा ना, जैसा बाप वैसा बच्चा। श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण है सतयुग के आदि का, स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण बने हैं। बाबा श्री कृष्ण की महिमा वो बता रहे, सारी हिस्ट्री बता रहे। स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे, इतना धन उनके पास कहाँ से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले? किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो, बेहद के बाप ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सत्युग के राजा बनने वाले हो। वो जो अलग काल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं वो कोई नॉलेज से नहीं बनते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं वो जाकर साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिर ताज। फिर बाबा ने कहा, तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो, बाप ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है ना। पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे में जाओ। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, जो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। दुनिया नई है ना, नई खेती माल अच्छा देती है, पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, बाप समझाते हैं ऐसा था ना। फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बनते गए। बबुल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे भी बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते रहते हैं। माया के चटकने से रावण राज्य हो गया है। तुम हो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कल पहले मौफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल पहले मौफिक नहीं, कल्प कल्प के मौफिक। हर कल्प हमने इतना ऊंचा इतना अच्छा पाठ बजाया है जो अभी भी बजा रहे। तुम बैठकर बाप से राज्यों की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वायलेंस, अहिंसक। तुम अननोन हो, गुप्त हो, किसी को पता नहीं है। तुम अपने को जानते हो, दुनिया नहीं जानती है कि ये शक्तियाँ गुप्त रीति से योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रही हैं। यही वो शिव शक्तियाँ हैं, लोगों को नहीं पता है। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वो सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो। जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। जो भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करेंगे, बाबा के साथ ही मददगार बनेंगे, वही आकर के फिर भारत में उस स्वर्ग में फिर राज करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त। जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तुम्हारी यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे पर है। बाप ने आकर समझाया है, मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडवों में मेल्स भी हैं तो फीमेल्स भी हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाकी लड़ाई की तो बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठकर लिख दिया है, कितने नाम दिखा दिए हैं। बाप बैठ समझाते हैं, सब ड्रामा में नूंद है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। अब भक्ति का फल देना या सद्गति करना, फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं है। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, स्वर्ग में ये आ ना सके। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो फिर और धर्मों का
विनाश होता है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो और वो आसुरी संप्रदाय के हैं। ये है ही पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद हैं। फिर बाबा ने पूछा ईश्वर कौन है? वो निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते हैं ब्रह्मा ही ईश्वर है, ब्रह्म ही ईश्वर है। अब ब्रह्म तो एक लोक है, रहने का स्थान है, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? अब ब्रह्म को परमपिता परमात्मा थोड़ी कहेंगे। अपने को ईश्वर कहते हैं, नाम रख दिया है ब्रह्म ज्ञानी, कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्म महतत्व है जहाँ हम आत्माएं आती हैं। शालिग्राम भी कहते हैं रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परमपिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी, ऐसा नहीं है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम की रहने वाली आत्मा। आत्मा याद करती है ऑर्गन्स के द्वारा। कैसे? बाबा कहते अभी ये सब बातें तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत और मुख्य पाठधारी कौन है? ये कैसे पाठ बजाते हैं, कौन कितना जन्म लेते हैं, ये तो सब हिसाब होगा ना। परंतु इसमें भी जाने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारा धर्माऊ जन्म। 84 जन्म तो ठीक है, ये है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए ये कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का भी किसी को पता नहीं है। संगम को युगे युगे कहा तो 4 संगम रख दिए हैं। बाप कहते हैं नहीं, ये तो उतरती कला के हैं। सतयुग से त्रेता होगा तो 2 कला कम हो जाएगी, फिर द्वापर से और कम हो जाएंगी, पतित बनते जाते हैं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं हैं, कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति हो ना सके। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है। पीस तो है नहीं, पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाएं। पोप भी कहते हैं कि वननेस हो जाए। सभी ब्रदर्स हैं परंतु आपस में बनती क्यों नहीं है? उन्हों को ड्रामा का पता नहीं है। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म है। अब इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना ये एक बाप का ही काम होगा ना। ये तो दुनिया का प्रश्न है ना। वर्ड के फादर को फुरना तो रहेगा ना। बाप कहते मैं ही वर्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी ना, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाता हूँ। जिन्हों के द्वारा यहाँ अशांति हुई है, मैं उन आत्माओं को यहाँ से घर ले जाता हूँ। वर्ड की पीस के लिए वर्ड गॉड फादर को आना है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके सबको सुख शांति दे करके फिर छिप जाते हैं। ऐसा छिपा देते हैं, ऐसा छिप जाते हैं जो सतयुग त्रेता में भी कोई जानते नहीं है, द्वापर कलयुग में भी कोई जानते नहीं है। जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दे, देवताएं भी नहीं जानते। अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रचता को नहीं जानते। बाप कहते हैं ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। ये जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग की एक भी चीज़ नहीं रहती है। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी तो ऐसे कह ना सके, उनका है निवृत्ति मार्ग। पावन से पतित, पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पार्ट है। ये ना हो तो भारत और ही दुखी हो जाए। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्रता की ताकत से तुम पतित सृष्टि को पावन बनाते हो बाप की श्रीमत से। हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली हैं।
पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। ये यात्रा बहुत वंडरफुल है। हे रात के राही, थक मत जाना। सतयुग को दिन कहा जाता है। पहले तुम स्वीट होम में जा करके फिर दिन में आएंगे। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बातें हैं। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना ऊंच पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है? पूछ रहे बाप, लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप को तो कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हो तो वर्षा भी भूल जाएगा। फिर क्या पद पाएंगे? युक्ति से बतलाते रहते हैं, बस बाबा आया कि आया, हमको अब ये शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है। देने वाला भी कैसा है? नॉलेज मीठी है तो देने वाला कितना मीठा होगा। बाबा कहते देने वाला भी बड़ा मीठा है। आधा कल्प दुख में याद करते आए हो बाबा, हमको सभी दुखों से छुड़ाओ। अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं। अगर हमारी मत पर चलेंगे तो बाबा कहते मैं अभी तुमने ही बुलाया है कि मुझे हमें दुखों से छुड़ाओ। अब मैं आया हूँ तुम्हें दुखों से छुड़ाने, परंतु अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो। मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं? तुम बच्चे हो ना, शांति धाम सुख धाम में जाएंगे ना। मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें मुझ बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे, फिर कहते हो भूल गया। वंडर है ना, इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है तुम भूल जाते हो। वंडर है ना, इतना ऊंचा स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है और तुम भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। दूसरी बात, पारलौकिक बाप जो इतने मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। वरदान में बाबा ने कहा, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। बाबा कहते बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। जब हम कुछ भी बोलते हैं, बात करते हैं, तो उससे सामने वाले का भाव भी समझ में आता है और उसकी भावना कितनी किस भाव से भावना से बोल रहा है वो अनुभव होता है। अगर हर बोल में शुभ भावना व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या हो, हर्षद हो, घृणा की भावना हो, किसी भी परसेंटेज में समाई हुई हो तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। देखो हम कैसे जमा का खाता बढ़ा सकते हैं और कैसे माइनस होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है। अच्छा,
ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये राजाई ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। तो ये थे आज फरवरी मास के लास्ट डे। आज 28 फरवरी लास्ट दिन है फरवरी का। शिवरात्रि के प्रोग्राम भी चल भी रहे हैं और पिछले कल भी था। आज तो शाम को बाबा ने आना है और आने वाले कल महाशिवरात्रि कहो या शिव जयंती, त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव कल 1 मार्च, जिसमें हम सभी मिलके बाबा का ध्वज भी फहराएंगे और केक कटिंग भी होगा और सभी बाबा को भोग भी लगाएंगे और फिर कल शोभा यात्रा भी निकालेंगे, है ना। तो ये सब सेवाएं हैं। बाबा को याद करते रहें और सेवाओं को दिल से करते रहें। चारों तरफ बाबा के उन सभी आत्माओं को बाबा का संदेश पहुंच जाए, यही लक्ष्य है। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।